जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डिफेंस पेंशन के बारे में और सिविल पेंशन के बारे में। दोस्तों एक पेंशनर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, इनका डेजिग्नेशन है पोस्ट मास्टर। इन पेंशनर ने मुझे अपना पीपीओ भेजा। पेंशनर ने कहा कि सर आप एक बार पीपीओ देख लीजिए मेरा और मुझे बता दीजिए कि मेरे को पेंशन ठीक मिल रही है या गलत मिल रही है 7 सीपीसी के अनुसार। तो दोस्तों मैंने पाया कि पेंशन तो इनको ठीक मिल रही है पीपीओ के अनुसार, लेकिन दोस्तों इनकी पेंशन कम है एक नायब सूबेदार से। जी हां दोस्तों, मैंने कंपैरिजन करा कि एक पोस्ट मास्टर का, सिविल के पेंशनर का और एक डिफेंस के पेंशनर का, नायब सूबेदार का। तो दोस्तों मैंने कंपैरिजन करा दोनों पेंशन का, तो मैंने पाया कि एक नायब सूबेदार की पेंशन ज्यादा है। जो ओआरओपी के अनुसार पेंशन ले रहे हैं नायब सूबेदार, उनकी पेंशन ज्यादा है। जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं नायब सूबेदार, उनकी पेंशन ज्यादा है। तो दोस्तों धीरे धीरे डिफेंस की पेंशन अब सुधर रही है कुछ रैंकों की सिविल के मुकाबले। जी हां दोस्तों, पहले सिविलियंस ज्यादा पेंशन लेते थे, डिफेंस की पेंशन कम थी कुछ साल पहले, लेकिन दोस्तों अब डिफेंस की पेंशन सुधर रही है, डिफेंस की पेंशन थोड़ी बढ़ रही है सिविल के पेंशनर के मुकाबले। एक पीपीओ दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा पीएमआर पेंशनर्स के लिए। सोशल मीडिया पे एक मुद्दा छा रखा है कि पीसीडीए ने पीपीओ जारी करे पीएमआर को ओआरओपी देने के लिए, जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं। तो दोस्तों क्या सरकार राजी हो गई है पीएमआर को ओआरओपी देने के लिए, जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं? लेटेस्ट पोजीशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेटेस्ट जानकारी दूंगा पीएमआर पेंशनर्स के लिए। क्या दोस्तों पीसीडीए सभी पीएमआर को ओआरओपी देगा? क्या सभी के पीपीओ जारी करेगा? ताजा जानकारी दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मिलेगा 18 महीने का डीए का एरियर केंद्रीय कर्मियों को, सैनिकों, अर्धसैनिकों व पेंशनर्स पे सरकार मेहरबान। दिवाली से पहले खातों में एरियर, खुशखबरी, डीए एरियर मिलेगा, सरकार राजी। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले आपको 18 महीने का डीए का एरियर दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा, यानी सरकार राजी हो गई है। ऐसी एक खबर आ रही है सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों क्या वो जानकारी बिल्कुल सही है या फिर गलत है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और कहां से वो जानकारी आ रही है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, एडवांस जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। और दोस्तों जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इस परसेंटेज को 100% तक पहुंचाइए, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ताकि दोस्तों आप मेरी सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन और वीडियो पा पाए। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डिफेंस की पेंशन और सिविल की पेंशन के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एक पेंशनर का पीपीओ आया है मेरे पास, और दोस्तों इनका डेजिग्नेशन है पोस्ट मास्टर। ये रिटायर हुए 31 अक्टूबर 2005 को, यानी 5वें पे कमीशन पे। 5th सीपीसी में इनकी बेसिक थी, 5वें पे कमीशन पे इनकी बेसिक थी 7,700। 6 सीपीसी में इनकी बेसिक हो गई 18,530 और 7 सीपीसी में इनकी बेसिक हुई पे मैट्रिक्स के अनुसार 49,000। अभी ये पेंशन ले रहे हैं 49,000 का आधा, यानी 24,500। जी हां दोस्तों मैं आपको इनका पीपीओ भी दिखा देता हूं।
ये है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पीपीओ इन पेंशनर का। 5th सीपीसी में इनकी बेसिक थी 7700, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर दोस्तों 7th सीपीसी में फिक्स करी इनकी बेसिक 49,000। जी हां दोस्तों, ये 7th सीपीसी की पे मैट्रिक्स है। तो इस टेबल के अनुसार इन सिविलियन की पेंशनर फिक्स करी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये जो अभी पेंशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 24,500 बेसिक पेंशन है इनकी 24,500। 5th सीपीसी से 7th सीपीसी तक इनकी पेंशन बिल्कुल ठीक फिक्स हुई है। जी हां दोस्तों मैं डिफेंस की पेंशन देखता हूं, सिविल की पेंशन देखता हूं और स्टेट की पेंशन देखता हूं। चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई से भी पेंशनर्स हो, अगर आपको कोई दिक्कत है पेंशन से जुड़ी, चाहे आप कोई से भी पेंशनर हो किसी भी डिपार्टमेंट की, तो दोस्तों आप मुझे पीपीओ भेज सकते हैं। अगर आपको पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है, मैं आपका पीपीओ देखकर बता दूंगा कि आपको पेंशन ठीक मिल रही है या गलत मिल रही है। तो दोस्तों आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं मेरे यूट्यूब के होम पेज पे। तो दोस्तों इनको बिल्कुल ठीक पेंशन मिल रही है 24,500। अब दोस्तों इनकी पेंशन को मैंने कंपैरिजन किया एक नायब सूबेदार से, डिफेंस के पेंशनर्स। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक नायब सूबेदार की पेंशन है 4200 ग्रेड पे की। कितनी है दोस्तों? ओआरओपी के अनुसार 26,825। 26 साल के जो नायब सूबेदार है उनकी कितनी है? 26,900, यानी 26,825 या फिर 26,900 के आसपास इनकी पेंशन है नायब सूबेदार की। और दोस्तों जो अभी पेंशन आ रहे हैं नायब सूबेदार, उनकी दोस्तों एक सिविल के पेंशनर से ज्यादा पेंशन है, यानी 24,500 से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं एक नायब सूबेदार। तो दोस्तों धीरे धीरे डिफेंस की पेंशन ठीक हो रही है, कुछ रैंक की, अगर हम कंपैरिजन करें सिविल के पेंशनर से। जी हां दोस्तों, मैंने आपको एक सिविल का पीपीओ दिखाया, एक पोस्ट मास्टर का पीपीओ दिखाया। ये पेंशन पा रहे हैं अभी 24,500 मिल रही है। और इससे ज्यादा एक नायब सूबेदार पेंशन ले रहा है 4200 ग्रेड पे का, कितना? 26,825 या फिर 26,900। और जो अभी आ रहे हैं नायब सूबेदार, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं 24 साल करके, उनकी पेंशन भी 24,500 से ज्यादा है। जी हां दोस्तों, 25,000, 26,000, 27,000 के आसपास उनकी पेंशन है। दोस्तों एक मैंने आपको छोटा सा कंपैरिजन समझाया, एक सिविल के पेंशनर का और एक डिफेंस के पेंशनर का। तो धीरे धीरे सिविल के मुकाबले डिफेंस पेंशन में सुधार हो रहा है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों हम आग्रह करते हैं भारत सरकार से कि आगे चलकर जो भी प्रॉब्लम है डिफेंस पेंशन में जेसीओस की, वो दूर हो जाए। तो दोस्तों धीरे धीरे डिफेंस की पेंशन कहीं ना कहीं सुधर रही है, अगर हम सिविल के पेंशनर के मुकाबले देखें। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 1 जुलाई 2014 के बाद आए पीएमआर को ओआरओपी का लाभ मिल रहा है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे पीएमआर का मुद्दा छा रखा है। कुछ वीडियो निकल के आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पीसीडी की तरफ से पीपीओ इशू करे गए हैं पीएमआर पेंशनर्स के लिए, उनको ओआरओपी देने के लिए। दोस्तों जो पीसीडीए ने पीपीओ इशू करे हैं वो बिल्कुल ठीक पीपीओ इशू करे हैं, वो पीपीओ फेक नहीं है। पेंशनर का पीपीओ इशू करा गया है जो 1 जुलाई 2014 के बाद आया है। उनको ओआरओपी 2 ओआरओपी 3 का लाभ मिलेगा, जैसा कि पीसीडीए ने इशू करा है। अब दोस्तों क्या सभी पीएमआर को ओआरओपी का लाभ मिलेगा जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं? क्या पीसीडीए सभी के पीपीओ इशू करेगा? अब सवाल यह है दोस्तों, मैं आपको रीसेंट पोजीशन बता रहा हूं कि अभी क्या चल रहा है। अब दोस्तों आगे देखिए, क्या पीसीडीए पीपीओ जारी कर रहा है? जी हां दोस्तों, पीसीडीए ने एक पीपीओ जारी करा। रक्षा मंत्रालय या सरकार की तरफ से पीएमआर को ओआरओपी देने का मामला अभी पेंडिंग में ही है। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि पीएमआर को ओआरओपी दे दी जाए, जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। अभी किसी भी पीएमआर को ओआरओपी देने का आदेश नहीं है जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और दोस्तों अभी रिव्यू पेंडिंग में है। जी हां दोस्तों, सरकार को एक एफिडेविट देना है कोर्ट में, इस वजह से दोस्तों इस केस को अभी पेंडिंग में दे रखा है। अभी दोस्तों मैं आपको एक ऑर्डर भी दिखाऊंगा, एक सुनवाई का। पीएमआर के लिए एक सुनवाई है नवंबर में। जी हां दोस्तों, एक लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूं, अभी मामला फाइनल नहीं हुआ है कि पीएमआर को ओआरओपी दी जाए।
जितने भी केस फाइनल हुए हैं वो अभी रोक रखे हैं, उसका पेमेंट अभी रोक रखा है। जैसे कि दोस्तों पहले आदेश भी आया था कुछ पीएमआर को ओआरओपी देने के लिए, जजमेंट आया था, लेकिन दोस्तों अभी तक उनका पेमेंट फाइनल नहीं हुआ है। जो अभी कोर्ट केस भी चल रहे हैं पीएमआर को ओआरओपी देने के लिए, वो अभी चल ही रहे हैं, और जो इससे पहले केस फाइनल हो गए हैं उनको अभी तक ओआरओपी नहीं दी गई है। इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से ये केस अभी पेंडिंग में है, फाइनल नहीं हुआ। इस केस की अगली सुनवाई है 11 नवंबर 2025 को दिल्ली एएफटी में। जी हां दोस्तों, पीएमआर को ओआरओपी देने के लिए सुनवाई है 11 नवंबर 2025 को। और दोस्तों सरकार को एक एफिडेविट भी देना है अपने हवाले से कोर्ट में। जिन्होंने कोर्ट केस किया है और जीत गए हैं उन पीएमआर को अभी तक ओआरओपी नहीं दी गई है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे तो जो बताया जा रहा था कि पीसीडीए पीपीओ इशू कर रहा है, और दोस्तों उन पेंशनर ने कोर्ट केस नहीं किया, यानी उन पेंशनर ने कोर्ट केस नहीं किया तभी भी इनको ओआरओपी का लाभ मिल रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि पीपीओ इशू हुआ है। और दोस्तों जो कोर्ट केस कर चुके हैं, जिनका जजमेंट आ गया, उनको ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों जब उनको ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जा रहा, तो दोस्तों इन पेंशनर का पीपीओ कैसे इशू कर दिया, बल्कि इन्होंने तो कोर्ट केस किया भी नहीं। ये एक सवाल है, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। अब दोस्तों आगे समझिए फिर क्या लिखा है दोस्तों। हो सकता है कि गलती से पीसीडीए ने पीपीओ जारी कर दिया हो, अगर ऐसा हुआ है तो रिकवरी हो जाएगी आगे। जी हां दोस्तों ये हो सकता है कि पीसीडीए ने गलती से पीपीओ इशू कर दिया हो पीएमआर को ओआरओपी देने के लिए। दोस्तों अगर ऐसा हुआ है तो पीसीडीए फिर रिकवरी कर लेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पीसीडीए स्पष्ट इस तरीके की गलतियां करता है। इससे पहले भी जगमल सिंह जी का बढ़ी हुई पेंशन का पीपीओ जारी कर दिया था, जिस पर मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था एक पीपीओ दिखाकर। बाद में जगमल सिंह जी की रिकवरी भी करी गई पेंशन में से। जी हां दोस्तों, अगर दोस्तों गलती से अगर एक्सेस पेंशन का पीपीओ जारी हो जाता है तो दोस्तों पीसीडीए को अधिकार है रिकवरी करने का। हालांकि हम नहीं चाहते कि जिनका ये पीपीओ इशू हुआ है इनकी रिकवरी हो, हम तो यही चाहते हैं कि सभी का पीपीओ इशू करे पीसीडीए, पीएमआर को ओआरओपी दे, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी सच्चाई यही है कि अभी ये मामला पेंडिंग में है, और अगर गलती से इनका पीपीओ इशू हो गया तो इनकी रिकवरी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। अभी मामला पेंडिंग में है, धैर्य बनाए रखें पेंशनर्स, जीत पीएमआर की होगी आगे। जी हां दोस्तों, आपको धैर्य बनाए रखना है। जितने भी पीएमआर हैं उनको आगे ओआरओपी मिल पाएगी। जी हां दोस्तों, चाहे उन्होंने कोर्ट केस किया हो या फिर कोर्ट केस ना किया हो, मिलेगी उनको ओआरओपी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई आदेश नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको एक ऑर्डर दिखा रहा हूं, अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है पीएमआर की। दोस्तों एक सुनवाई हुई थी 20 अगस्त 2025 को, पिछले महीने सुनवाई हुई थी। और दोस्तों इसमें 2 केस हैं, एक है एमए मिसलेनियस का और एक है विंग कमांडर प्रदीप कुमार पिल्लाई जी का। दोस्तों ये केस डल रखे हैं अभी कोर्ट में। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, ये पीएमआर के केस हैं। लर्न काउंसिल सीनियर सीजीएससी यानी सरकार फॉर द रिस्पोंडेंट प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड फर्दर 6 वीक्स। जी हां दोस्तों, सरकार ने टाइम मांगा है एफिडेविट देने के लिए कोर्ट में। कितना? 6 वीक्स का, 6 सप्ताह का यहां पे टाइम मांगा है सरकार ने। और दोस्तों सरकार को यहां पे काउंटर एफिडेविट दायर करना है कोर्ट में, तब दोस्तों ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों अब जो अगली सुनवाई है वो है 11 नवंबर 2025 को। ये पीएमआर केस की मैं बता रहा हूं, अभी पीएमआर का केस फाइनल नहीं हुआ है। जिनके पहले फाइनल हो गए उनका पेमेंट अभी हुआ नहीं है, उनके पीपीओ इशू नहीं हुए पीसीडी की तरफ से, तो अभी दोस्तों ये मैटर पेंडिंग में है। तो अगर दोस्तों वो पीपीओ गलती से जारी हो गया तो फिर रिकवरी हो जाएगी पेंशनर की। तो दोस्तों इसकी अगली सुनवाई है 11 नवंबर 2025 को, जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अभी यहां पे वेट करना है, जिनके केस लगे हुए हैं उनके केस पहले फाइनल होंगे, फिर आगे कुछ होगा। तो दोस्तों अभी ये चीजें पेंडिंग में है पीएमआर को ओआरओपी देने के लिए, जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं।
सब कुछ सरकार पे डिपेंड है। जब तक सरकार ऑर्डर नहीं निकालेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनल नहीं करेगी, जब तक दोस्तों पीएमआर को ओआरओपी नहीं दी जाएगी। तो जिनके भी दोस्तों पीपीओ इश्यू हो रहे हैं, एक बार पीसीडीएस से कंफर्म कर लीजिए कि भैया कोई रिकवरी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। अभी ये मामला पेंडिंग में है, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, आ गई खबर, 18 महीने का एरियर दिवाली से पहले मिलेगा। सरकार हो गई राजी, 34,402 करोड़ का एरियर मिलेगा पेंशनर्स को। जी हां दोस्तों एक खबर आ रही है 18 महीने के डीए के एरियर पे, जिसमें बताया जा रहा है कि दिवाली तक या फिर दिवाली से पहले एरियर दिया जाएगा 18 महीने के डीए का। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑन व्हेन द 18-month डीए एरियर would be released, the minister categorically stated that such payment was not considered feasible under the prevailing fiscal circumstances। जी हां दोस्तों, जो तमाम संगठन है, यूनियंस है, वो सरकार पे प्रेशर बना रही है कि 18 महीने का डीए का एरियर देना चाहिए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। सरकार ने हमेशा मना करा है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं बट इट मे रिलीज बिफोर ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि दिवाली से पहले आपको मिल सकता है 18 महीने का डीए का एरियर। दोस्तों ये गलत खबर है, फेक खबर है। अगर दोस्तों भगवान भी ऊपर से उतर के आ जाएंगे ना और बोलेंगे सरकार को कि 18 महीने का डीए का एरियर दे दो पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को, तो दोस्तों सरकार तब भी नहीं देगी। सरकार तब भी अपनी कंडीशन देखेगी। दोस्तों भगवान तो भगवान है, अगर वो भी बोल देंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि सरकार देगी। लेकिन इसमें बता रहे हैं कि दिवाली से पहले आपको डीए का एरियर दिया जा सकता है सरकार की तरफ से। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 विच कॉज इकोनॉमिक डिसरप्शन टू ईज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस एज द एडवर्स फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक 2020 एंड द फाइनेंसिंग ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट हैज ए फिस्कल स्पिलओवर बियॉन्ड 2021। सरकार ने कहा था कि 2021 के बाद भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए पैसा नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसमें बता रहे हैं एरियर ऑफ डीएडीआर वर कंसीडर फेसिबल। जी हां दोस्तों संभावनाएं हैं मिलने की, ऐसा इसमें बता रहे हैं। गवर्नमेंट में डिस्बर्ड एरियर अमाउंटिंग 34,402 करोड़ टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एंड एम्प्लॉय। यानी इसमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट 34,402 करोड़ रुपए जो एरियर का खर्चा है वो पूरा कर सकती है, आपको दे सकती है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जो भी खबर इसमें आती रहे, आपको 18 मंथ का डीए का एरियर अभी नहीं दिया जाएगा। सरकार ने संसद में मना कर दिया और इससे पहले भी मना करती आई है। जो भी ऐसे खबरें आती हैं ये सब गुमराह करने वाली खबरें होती हैं, तो इससे आपको सतर्क रहना है और बचना है। दिवाली क्या, होली क्या, ईद क्या, कोई सा भी त्योहार आए, गवर्नमेंट 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देगी। भगवान भी उतर के आ जाएं, गणेश जी, कृष्ण जी, कोई भी उतर के आ जाएं और बोले सरकार को कि 18 महीने का डीए का एरियर दे दो, तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार भगवान जी की भी बात मानेगी। आपको क्या लगता है जरा कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो भी ऐसी खबरें हैं ये गलत खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। ऐसी जानकारियां, रियलिटी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, ऑथेंटिक जानकारियां पाने के लिए, झूठी जानकारियों का पर्दाफाश करने के लिए, सच्ची जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।